जय हिंद टू ऑल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने नए बैच को, टू कोर्स बैच को। ठीक है, तो इस बैच में हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो, प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर से। इसके बाद हम जाएंगे प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, प्राइम एंड पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। आज का चैप्टर जो है हमारा, वो है हमारा रेशियो, प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर का। इसके अंदर हम बात करेंगे रेशियो की, प्रोपोर्शन की, मिक्सचर की, एलिगेशंस जो है, जो पार्टनरशिप है, वो सब इस चैप्टर में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रेशियो की। रेशियो क्या होता है? रेशियो की बात करते हैं। इट इज ए वे ऑफ कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। रेशियो क्या है हमारा? रेशियो हमारा किन्हीं भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करने का तरीका है उनके मैग्नीट्यूड्स के टर्म पे। सपोज करो मैं आपको बोलता हूं कि ए हैज 5 बुक्स, ठीक है, एंड बी हैज 3 बुक्स। ठीक है, ए के पास 5 बुक है और बी के पास 3 बुक है। ठीक है, ये हमने बोला। तो हम इसको कैसे क्या लिख सकते हैं कि हमने क्या किया, कंपेयर किया। ए के पास 5 बुक्स है, बी के पास 3 बुक्स है। तो कंपेयर कैसे किया? ए बाय बी, यानी ए बाय बी हमारा कितना हो गया? 5/3। यानी ए रेशो बी जो है हमारा, वो कितना है हमारा? वो है हमारा 5/3। ठीक है, तो इस तरीके से किन्हीं दो क्वांटिटी को जब हम कंपेयर करते हैं तो उस कंपेयरिंग को ही हम क्या बोलते हैं? रेशो बोलते हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो, रेशोस की प्रॉपर्टीज के बारे में। The value of ratio does not change when numerator and denominator both are multiplied or divided by the same number of quantity। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर कोई भी जो रेशो गिवन है, सपोज करो मैं रेशो गिवन है 5/3। ठीक है, 5/3 हमारा क्या है? रेशो गिवन। तो जब इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा या सेम नंबर से डिवाइड करूंगा, दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो जो इसका रेशियो रहेगा ना वो सेम रहेगा। सपोज करो मैंने लिखा 5/3 और इसको मल्टीप्लाई किया ऊपर 3 से और नीचे भी किया 3 से, तो जो आएगा 15/9। तो 15/9 और 5/3 दोनों का जो रेशियो जो है हमारा सेम है। ठीक है, ऐसे ही जब भी किसी भी सेम नंबर से डिवाइड करूंगा, सपोज करो ऊपर है हमारा 15 और नीचे है हमारा सपोज करो 12, और मैंने डिवाइड किया दोनों को 3 से, तो जो आया हमारा क्या आया? 5/4। तो 15/12 और 5/4 दोनों का जो रेशियो है हमारा, वो क्या है? सेम है। ये बोलती है हमारी रेशियो की प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑफ रेशियो डज नॉट चेंज व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर और क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में। द रेशियो ऑफ टू फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द रेशियो ऑफ इंटीजर। ये प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती है कि अगर कोई दो फ्रैक्शंस का हमें क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है। सपोज करो हमारे पास फ्रैक्शन है a/b, ठीक है, और एक फ्रैक्शन है हमारे पास c/d। इन दोनों का हमें क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है, यानी a/b रेशियो c/d। तो हम इनको रेशियो ऑफ इंटीजर्स लिख सकते हैं। रेशियो ऑफ इंटीजर्स क्या हो मतलब हुआ? अगर मान लो a/b रेशियो c/d है, तो मैं इसको a/d रेशियो c.b लिख सकता हूँ या p.c लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी इनके क्रॉस मल्टीप्लाई का रेशियो लिख सकता हूं मैं इनको। अगर कोई भी दो फ्रैक्शन हमें रेशियो में दिए हुए हैं तो हम उनके रेशियो ऑफ इंटीजर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही हमारी क्या है? एक प्रॉपर्टी है, हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखो, एग्जांपल है हमारा 5/6 रेशियो 7/8। ठीक है, तो ये दोनों हमें फ्रैक्शन जो है रेशियो में, तो हमें क्या करना है? इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई द रेशियो। ठीक है, तो इनके रेशियो को सिंप्लीफाई करना है इन टर्म्स ऑफ इंटीजर। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 5 रेशियो 7 × 6 इक्वल टू 40 रेशियो 42। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 40/42। इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 20/20। ठीक है, तो इस तरीके से हम किन्हीं भी जो दो फ्रैक्शंस के रेशियो को उनके रेशियो ऑफ इंटीजर्स की टर्म्स में लिख सकते हैं। ये रेशियो की हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली और रेशियो में लिख देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंडेड रेशियो की। कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है? व्हेन टू और मोर देन टू रेशियोज आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर
देन इट इज कॉल्ड कंपाउंडेड रेशो। जब दो या दो से ज्यादा रेशोस को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो रेशो निकल के आता है ना, उस रेशो को हम बोलते हैं कंपाउंडेड रेशो। सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं एक रेशो है हमारे पास 2:3 और एक रेशो है हमारे पास 3:4। दो रेशोस हमें गिवन है, ठीक है। तो कंपाउंडेड रेशो क्या होगा, इनकी मल्टीप्लाई होगी, यानी 2 × 3 रेशो 3 इंटू 4 यानी 6:12। तो जो ये रेशो आया हमारा 1:6:12 हमारा जो आया, इसी को बोलेंगे हम कंपाउंडेड रेशो। जब दो रेशोस की आपस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, टू या मोर देन टू रेशोस की, तो जो रेशो निकल के आता है उसी को क्या बोलते हैं, हम कंपाउंडेड रेशो बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। जस्ट अ सेकेंड, या अगली प्रॉपर्टी है हमारी, इफ ए रेशो बी एंड बी रेशो सी आर गिवन, then A ratio B ratio C equal to A dot B ratio B dot B ratio B dot C and A B C will be taken as ही बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक चीज बता दूं कि ये जो स्लाइड्स जब बन रही हैं, इन स्लाइड्स को पीडीएफ फॉर्मेट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लगा दिया जाएगा, वहां से आप इनको डाउनलोड करके रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि A रेशो B एंड B रेशो C गिवन है। सपोज करो A रेशो B हमें गिवन है 2:3 और B रेशो C हमें गिवन है 3:4 और हमसे पूछ लिया कि A रेशो B रेशो C बताओ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हमसे पूछ लिया क्या, A रेशो B रेशो C बताओ, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो A B है ना, A B दोनों ऐसे लिखा, B C दोनों को ऐसे लिखा। सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई इधर लिखिए, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई इधर लिखिए, फिर इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई उसको इधर, ठीक है। यानी पहले लेफ्ट वाली वर्टिकल रो को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको लिखेंगे, फिर बीच वाली जो ये है बी इंटू बी करेंगे, इसको लिखेंगे, फिर इधर वाली रो को मल्टीप्लाई करेंगे और इधर लिखेंगे और आंसर हमारा आएगा। कैसे, मैं इसको देखो लिखता हूँ, 2 3 3 4। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 यानी सबसे पहले लिखेंगे 6, रेशो 3 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे 9, फिर 3 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे 12। तो जो हमारा A रेशो B रेशो C जो आएगा वो आएगा 6:9:12। इसको फर्दर 3 से डिवाइड करके लिखेंगे तो आएगा 2:3:4, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर A रेशो B या B रेशो C गिवन है तो कैसे हम A रेशो B रेशो C हम निकाल सकते हैं, ये इसका तरीका है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी है डायरेक्ट, A डॉट P रेशो P डॉट P रेशो B डॉट C, वही चीज है मैंने बताया आपको, पहले लेफ्ट वाली वर्टिकल रो, फिर बीच में ऐसे हॉरिजॉन्टल, पहला सॉरी स्लाइंट, और फिर उसके बाद लास्ट वाली वर्टिकल, ठीक है। इसकी हम बात करेंगे, स्लाइड चेंज करते हैं। अगला है हमारे पास, इफ A रेशो B एंड B रेशो C C रेशो D एंड D रेशो E आर गिवन देन A B C D E। अब देखो 3 का से A रेशो B रेशो C, अभी 5 का आ गया, A रेशो B रेशो C रेशो D रेशो E। अगर मान लो मेरे को A रेशो B B रेशो C C रेशो D D रेशो E, ये चारों क्या है मेरे को गिवन है, और मुझसे पूछ लिया कि A रेशो B रेशो C रेशो D रेशो E बता, तो इसको कैसे सुना। सबसे पहले टेक्निक, सबसे पहले सबको लिख लेंगे, यानी A B B C C D D E लिख लिया। सबसे पहले याद रखो इसमें जब भी या भी 5 का बता देता हूँ, 4 का आप खुद ही बता दोगे, ठीक है। देखो 5 का कैसे होगा, अगर ए वाली जो रो है इसको लिखो फर्स्ट नंबर पे इधर वर्टिकल, सबकी मल्टीप्लाई करके, यानी A डॉट B डॉट C डॉट E D, इन सब की मल्टीप्लाई करके कहा लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे फर्स्ट कॉलम, यहाँ छोड़ देंगे 3 स्पेस, और फिर इन सबकी मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे इस पोजीशन, ठीक है।
अब देखो बीच में 3 में क्या लिखेंगे, हम राइट से एक लेंगे, राइट से क्या लेंगे, एक वैल्यू लेंगे यानी बी लेंगे, और इधर लेफ्ट से तीनों लेंगे और इनकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे बॉक्स नंबर 2 में। ठीक है, और अब देखो बॉक्स नंबर 2 में लिख दिया। अब देखो फिर उसके बाद दोबारा राइट से लेंगे 2 यानी पी और सी, और इधर वाले लेफ्ट के लेके इनकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बॉक्स नंबर 3 में लिख देंगे। ऐसे ही फिर फोर्थ नंबर में राइट से लेंगे 3, फिर उसके बाद मतलब क्या है, राइट से बढ़ाते जाने, राइट से ले लिए 3 और जो लेफ्ट का लेके इनकी क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इन सबको इन बॉक्स में लिख देंगे, तो हमें ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई निकल जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं, मान लो ए रेशो बी हमें दे रखा है 1:2, 3:4, और एक और ले लेता हूँ 5:6 और 7:8, 5:6 और 7:8, ये 4 रेशो दे रखी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट वाली जितनी है सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, 35 इंटू 3 यानी 105 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 105 रेशो। उसके बाद राइट वाले से एक लेंगे यानी 2, 3 इंटू 5 इंटू 7, 35 इंटू 105 इंटू, यह आ जाएगा 210। फिर राइट से 2 यानी 2 और 4 और 5 और 7 सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, 30 इंटू 4 120, और यह आ जाएगा 240। फिर राइट से 3 2 4 6 और 7, तो ये 24 42 42, और ये आ जाएगा 42 इंटू 4 168, 168 इंटू 2, ये आ जाएगा 336। रेशो लास्ट में चारों सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इज 48 और 48 इंटू 5 4, तो आ जाएगा 192, और ये आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 390, 384। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम, मतलब आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करके भी इसको मतलब सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, बाकी डायरेक्ट लिख सकते हो, ए रेशो पी रेशो सी रेशो डी रेशो ई, ये है हमारा आगे। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो आप इसको सबको 7 से डिवाइड हो सकता है ये, क्योंकि देखो 7 1 जा 1, तो 3 15 3 और 5 1 और 5, और इसको 7 7 3 था 20, और ये 7 7 से नहीं होगा, क्योंकि इधर देखो ये हमने शायद गलत लिखा है, 240 यहाँ नहीं आना चाहिए ना, अगर इधर आएगा 2 4 35 इंटू 4, राइट, 2 लेंगे ना, तो 35 इंटू 4 कितना हो गया 70, 140, 280 आएगा इधर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 40, और ये आ जाएगा 7 4 द 28, और 5 7 8 द 56, और फिर ये 384, ये आ जाएगा 7 5 35, और 3, ये हमारा 7 से डिवाइड नहीं होगा, हमने गलत कर दिया इसको, क्योंकि 7 इधर आ गया ना, 7 इसमें है नहीं, तो ठीक है, ये जिससे भी डिवाइड होगा यहाँ होगा, और नहीं होगा तो ये सिंपली इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई। ठीक है, तो ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं। अगर ये ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी निकालना होता, ठीक है, तो ए बी बी सी और सी डी ही दिया होता, तो पहले ए बी सी की लिख देते, बी सी डी लास्ट में लिख देते, और बी बी सी लेते और फिर बी सी डी लेते, यानी राइट से एक लेना है, लेफ्ट से लेने हैं, फिर राइट से 2 लेने हैं, फिर लेफ्ट से लेने हैं। ऐसे करके हम इसको सोल्व करने क्वेश्चन। ठीक है, तो अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 10:90 एंड देयर इज सम इज 290, देन दीज नंबर आर इन रेशियो। ठीक है, तो रेशियो ऑफ टू नंबर दे रखा है, दो नंबर है, देन दीज नंबर आर इन रेशियो नहीं पूछेंगे, क्योंकि रेशियो हमें पहले गिवन है, तो हम दीज नंबर पूछेंगे, दीज नंबर आर, ये 2 नंबर कौन से, हमें
10:19 दे रखे हैं दोनों, ठीक है, और इनका सम जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 290। तो देखो, जब नंबर रेशो गिवन है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, यानी 10x प्लस 19x। हमें क्या है, इनका सम दे रखा है, यानी 10x प्लस 19x जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 290। तो आ जाएगा 29x इक्वल टू 29 290, और x इक्वल टू आ जाएगा 10। तो x की वैल्यू 10 आ गई, तो दोनों में पुट कर देंगे, यानी 10 इंटू 10 और 19 इंटू 10। ये आ जाएगा 100 और 190। तो जो दो नंबर हमारे कौन से हो जाएंगे, दो नंबर हमारे हो जाएंगे, एक 100 हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा 190। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A, B and C have 40x and y balls with them respectively. A के पास 40 balls हैं, B के पास x balls हैं और C के पास y balls हैं। If B gives 20 balls to A, B ने 20 balls दे दी A को, is left with half as many as ball as C. तो उसके पास कितनी बची? C के ही लेफ्ट विथ हाफ एज मैनी एज बॉल्स एज C। तो C के पास जितनी बॉल्स है ना, उसकी हाफ बची उसके, is left with half as many ball as C. If together they had 60 more balls, each of them would have 200 balls on average. What is the value X ratio? अगर सबके पास जो है 60 बॉल ज्यादा कर दी जाए, ठीक है, सबको मिला के, मतलब 60 बॉल उनको मतलब ज्यादा हो जाए सबके पास इंडिविजुअली नहीं, सब मिला के दोनों के पास 60 बॉल एक्स्ट्रा हो जाए, तो जो इनका मतलब वुड हैव 20 बॉल्स ऑन एवरेज। ठीक है, तो उनके पास जो है 200 बॉल्स हो जाएगी, एवरेज बॉल्स हो जाएगी। तो हमें एक्स रेशो वाई हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो इसको लेट करते हैं, बताते हैं। इफ बी गिव्स 20 बॉल्स टू ए, अगर बी जो है इसमें से 20 बॉल्स जो है किसको दे देता है, एक्स को दे देता है ना। लेकिन उससे पहले हम कैसे को कैसे सोल्व करेंगे, पहले जो हमें गिवन है सबको टुगेदर सबसे ज्यादा बोल दे देते हैं, यानी 40 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 60 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 200। जो हमारा ATQ है वो उसको हम लिख देते हैं नीचे वाले को। ठीक है, तो कि सबको अगर मानो 60 बोल ज्यादा कर दी जाए तो उसका एवरेज हो जाएगा 200 हो जाएगा, यानी 40 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 60 इक्वल टू 600, और इधर चला जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा हमारा 500। एक्स और एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी, क्या कहते हैं, क्या हो गई हमारी 500। अब हमें बोल रहा है कि बी के जो है, बी जो है ना, बी अपने से जो है 20 पोस्ट दे देता है ए को, यानी ए के पास कितनी होगी 40 प्लस 20 60, और बी के पास कितनी होगी एक्स माइनस 20, क्योंकि उसने 20 बोल देगी तो उसके पास कितनी बची एक्स माइनस 20, और ए के पास बची 60। तो ये जो बोल्स है ना उसकी हाफ ऑफ सी के बराबर है, यानी वाई बाई 2 के बराबर है, ये भी बोल रहे हैं हमें। तो ये क्या हो गया, 2x माइनस 40 इक्वल टू वाई, यानी 2x माइनस वाई इक्वल टू 40। अब दो इक्वेशन मिल गई हमें, एक x प्लस वाई इक्वल टू 500 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 40। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, और x और y की वैल्यू जब हमें निकल जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा x और y का रेशियो निकल जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 500, ठीक है, और 2x माइनस वाई इक्वल टू 40। एलिमिनेट करते हैं, ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 540। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ठीक है, तो x की वैल्यू ये आ जाएगी हमारी 311 और 2 और 180। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 180, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, y की वैल्यू सीधी बात है उसकी 180 है तो उसकी हो जाएगी 320। तो x रेशो y क्या हो जाएगा 180 और रेशो 320, यानी 9:16। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। थैंक यू, जय हिंद। अब मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। ठीक है, बाकी थोड़ा इसको मैं चेक करूंगा कि मैंने जो अपनी फोटो के पीछे लिख दिया है इसको मैं आगे बात से नहीं लिखूंगा, इसको मॉनिटर करूंगा। जय हिंद, हैप्पी लर्निंग।